हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है, उसकी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल 20 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स की वो क्या होते हैं। वो कुछ फार्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे इफ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स एंड एम एंड एन रेशनल नंबर है। ए एंड बी क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ये हो गए रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर्स है। एंड पी सॉरी एम एंड एन आर रेशनल नंबर्स हैं। एम एंड रेशनल नंबर्स का मतलब ये है कि एम किसके फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, और एन भी होगा, वो भी होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में होगा। एम एन एन की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अब यहाँ पे पहला है ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब बेस सेम, ये जो है ए क्या है? यहाँ पे ए बेस है। ठीक है, ए बेस है और जो पावर है एम एन एन, ये क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होगी, ये भी एक्सपोनेंट होगी, पावर होगी। ठीक है, यहाँ पे तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। तो क्या होता है, जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, जब बेस सेम होते पावर ऐड हो जाती है। ए क्या है? यहाँ बेस है, एम एन एन क्या है? यहाँ पे पावर्स हैं। अब आगे है, यहाँ पे देखो, ए की पावर एम की होल पावर एन। ठीक है, पावर पे पावर है तो क्या हो जाती है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और एक है बेस। अब यहाँ पे ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या जो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ए की पावर एम डॉट बी की पावर है। अब यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट है, ए एंड बी बेस है। बेस क्या होगा? यहाँ पे ए एंड बी डिफरेंट हो गए लेकिन पावर सेम है, तो क्या है? बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल पावर एम हो जाएगा। यहाँ पे ए की पावर है एम डिवाइड बाई बी की पावर एम। अगर देखो बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर क्या है? सेम है, तो ए अपॉन बी की होल पावर एम हो जाएगा। और बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी कि बी यहाँ पे 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे ए की पावर एम डिवाइड बाई एन, पावर क्या हो रही है? डिवाइड में हो रही है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 टाइम्स एन। ठीक है, स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, होल पावर एम हो जाएगा, और यहाँ पे एन, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ए की पावर एम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब है ए की पावर 0। हमेशा कभी भी वैल्यू ए की पावर 0 मीन्स आ जाए तो वहाँ 1 होगा। ए कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 0 भी हो सकता है तो 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स बेस 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन, इक्वल का साइन लगाओ, बेस सेम है और पावर भले ही डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है? पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन, मीन्स पावर क्या है? नेगेटिव में है, जो पॉजिटिव में बनाएंगे तो 1 अपॉन ए की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन ए की पावर एन, या फिर इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉज है। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 और डॉट 2 की पावर 1/3। अब देखो पावर क्या है? पावर रेशनल नंबर के फॉर्म में है, पावर रेशनल नंबर के फॉर्म में है। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? बेस इज इक्वल टू 2 हो गया, और पावर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो ये क्या हमने बताया था, जहाँ पे ए एंड बी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे और ग्रेटर देन 0 होंगे, और एम एंड एन क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जब हमने अभी फार्मूला बताए थे। ठीक है, रेशनल नंबर होंगे, तो देखो एम एन एन क्या रेशनल नंबर 2/3 और 1/3, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, यूज होगा लॉ, वो हो जाएगा ए की पावर एम, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन।
तो ये हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, ये वाला लॉ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यही लगेगा क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a, तो a कितना है 2 है, और पावर m क्या है 2/3, और b क्या है सॉरी n क्या है 1/3। इनको सॉल्व कर ले हम लोग, ये हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा लॉ की, कौन सा लॉ यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ यूज होगा वो होगा यहाँ पे, जैसे a की पावर m था और इसकी होल पावर n था। ठीक है, m n n क्या है, रेशनल नंबर है, और a क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाती है, हमने बताया था मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये लॉ यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पावर पे पावर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक ही जगह a 1/5 की होल पावर क्या है 4 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, 1/5 मल्टीप्लाई 4, 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 7 की पावर 1/5, थर्ड वाले में 7 की पावर 1/3, बेस सेम है, ये 7 है, यहाँ पे क्या है 7 जो है यहाँ पे बेस है, और 1/5 कोमा 1/3 क्या है, ये पावर से या एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा, लॉ यूज होगा, वो होगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये वाला लॉ यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a क्या है, a है 7, इसकी पावर m क्या है 1/5 माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 15, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 से डिवाइड कर 3 टाइम जाएगा, तो 3 का यहाँ लिख लेंगे, -3 से करेंगे 3 5 जा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर -2/15 आ जाएगा, 7 की पावर -2/15, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, 13 की पावर 1/5, डॉट का मीन्स है मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। ठीक है, यहाँ पे अगर एक चीज देखो, देखो बेस क्या है 13 और बेस क्या है 17, इसकी पावर 1/5 की 1/5, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो यहाँ पे जो लॉ यूज होगा वो होगा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर a डॉट b की होल पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज है। अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की जगह पे क्या है 13 की पावर 1/5 डॉट b की जगह क्या है 17 की पावर 1/5, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17 की होल पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, इन दोनों का कर ले मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, 13 से 7 91, 1 यहाँ जाएगा 9 चला जाएगा, कैरी में 13 बन जाएगा 13, और 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है, तो ये आ जाएगा 221 की होल पावर 1/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 64 की पावर 1/2। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया 64 की पावर 1/2। अब यहाँ पावर क्या है 1/2 है, तो 64 की ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिसमें पावर 2 आए, जिसमें पावर क्या आए 2 आए। तो देखो 64 के हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1। ठीक है, तो देखो अगर इसमें करें तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि
1/2, मतलब पावर इसकी जो 64 की आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए। ये हो गया। अगर हम 4 का करेंगे तो जैसे ये 4 4 4 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 की पावर 3 आ गया। पावर क्या चाहिए, क्योंकि ये अगर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का 3 में, तो अगर देखें 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर 8 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 64 का, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लें 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये लेते 2 की पावर 6 तो ये सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि क्या ऐसा बन रहा है किसी की पावर आ रही है जिससे 2 और 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पावर पे पावर आ रहा है, पावर पे पावर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, ए की पावर m की अगर होल पावर n है तो पावर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 8 2 और n की जगह क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 क्या बचेगा, 8 बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ऐसे देखते हैं कि ये किसी का स्क्वायर बनना, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी कि वह कैंसिल हो जाएगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकेंड 32 की पावर 1/5 लिखा हो। अब 32 के फैक्टर करेंगे हम लोग। ठीक है, 32 के फैक्टर देखें क्या होते हैं, 2 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे, डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1, तब तक करते जब तक यहाँ 1 नहीं मिल जाए। तो 32 के जो फैक्टर हो गए, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 लिख लिया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5। अब देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। सेम वही है, वही लॉ यूज होगा जो भी फर्स्ट वाले में बताया था। पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हो गई, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट है इसका 1 2 5 की होल पावर 1/3। तो 1 2 5 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 से जाए, क्योंकि यहाँ पे और नंबर क्या है 5 है, 5 से करेंगे 5 2 जा 5 5 जा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, फिर 5 से करेंगे 5 बन जा। तो 1 2 5 की जो फैक्टर निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 5 × 5 कितने टाइम्स आ रहा 5 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस से पावर क्या है 1, और पावर यहाँ पे क्या है ध्यान देखिए 1 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर क्या होगी 5/3 हो गई यहाँ पे। अब इसको लिख लेंगे 1 2 5 की होल पावर 1/3 इक्वल टू 1 2 5 को क्या लिख लेंगे 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। वही वाला लॉ यूज करेंगे जो भी फर्स्ट और सेकेंड में यूज किया है। तो 5 की पावर 3 × 1/3, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। इसका जो आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया 5 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 9 की पावर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 9 की पावर 3/2। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, अगर 9 के फैक्टर 3 से जाएगा 3 3 जा 3 बन जा। तो जो 9 की जो फैक्टर निकल के आए 3 × 3। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर देखो यहाँ पावर क्या है, अगर ध्यान दे पावर 1 है तो बेस क्या है, बेस सेम है, तो 3 की पावर 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो फार्मूला क्या लगेगा, अगर ए की पावर m है, ए की पावर m है और फिर ए की पावर क्या है n है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है n हो जाता है, तो पावर ऐड हो गई यहाँ पे। तो ये 9 का जो निकल के आया 3 की पावर 2, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा 9 की पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे लॉ क्यों यूज होगा, वो होगा ए की पावर m की होल पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये लॉ यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का।
अब यहाँ पे है ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। 32 की होल पावर 2/5 है यहाँ पे। तो 32 के फैक्टर फाइंड आउट कर, जो भी हमने फर्स्ट सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट किए थे, हम दोबारा कर दे रहे हैं यहाँ पे। 2 से करेंगे 2 बन जा, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे डिवाइड करते जाते 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे ये जाएगा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे जाएगा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे कितना 1, ठीक है। तो 32 का जो फैक्टर निकल के आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई। अब देखो बेस सेम है, पावर सबकी क्या है 1 है ना, पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 32 की जगह पे लिख लेंगे 32 की होल पावर 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 16 की पावर 3/4, ठीक है। तो 16 को ऐसा बनाना है कि उसकी पावर क्या आ जाए 4 आ जाए, इससे कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो 16 की अगर देखो फैक्टर करें तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 2 1, कितना आ रहा है 16 की जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 आ गया। 2 की पावर 4 हम लोग यहाँ रख लेंगे, 16 की पावर 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 8। अब यहाँ पे है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 125 की होल पावर -1/3, ठीक है। अब यहाँ पावर -1/3 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे 25 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 × 5 ये होंगे, तो क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 125 की होल पावर -1/3 इक्वल टू 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। पावर पे पावर तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 की पावर -1, 5 की पावर -1। हमने फार्मूला था जब पावर नेगेटिव होती है जब पॉजिटिव करते तो क्या होता है 1 में लिख लेते हैं, ए की पावर -n लिखा हुआ है, पावर नेगेटिव में तो पॉजिटिव में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो n की जगह क्या है 1 है, n की जगह क्या है 1 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 की पावर n, n की जगह 1 तो क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 की होल पावर -1/3 इक्वल टू 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन लिख लिया 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। देखो अगर ध्यान से तो बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पे बेस 2 है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, लॉ जरूर लिखना पड़ेगा इस फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे अगर ए की पावर m डॉट ए की पावर n है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 तो 2 × 5 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा तो 1 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3/15 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर निकल के आएगा 13/15 इसका आंसर निकल के आएगा। जो लॉ यूज करेंगे वो जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, ठीक है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे होल पावर 7 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट लॉ बताया था कि अगर ए की पावर m है,
ठीक है, ए की पावर m है और b की भी पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी की होल पावर m, ये लिख सकते हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें b क्या है 3 है, तो b की वैल्यू क्या है 3, तो ये 0 तो है ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये यूज होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ a अपॉन बी की होल पावर m, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन 3 की होल पावर 3 की होल पावर 7 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7 लिख लेंगे। ठीक है, 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 क्या है, 1 की पावर 7 मतलब 1 ही रहेगा। 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो तो लेकिन 1 ही रहता है। अब यहाँ पे पावर है, पावर पे पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 27, 3 की पावर 27 हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो हमारा ये भी करेक्ट है, आंसर तो हमारा ये भी करेक्ट है, लेकिन ठीक है अब हम इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, हम यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, देखो फार्मूला बताया था, अगर ए की पावर माइनस n इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन ए की पावर n, ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे n की जगह पे अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो n इक्वल टू क्या है 27 है, यही तो लिखा हुआ है। और a इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, a इक्वल टू क्या है 3, ये समझाने के लिए लिख लिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इक्वल टू क्या है, की पावर माइनस n है, तो माइनस साइन लग जाएगा, और जो 27 है, जो n की वैल्यू है वो वही रहेगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 27। क्लियर हो गया। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 3 है और n की जगह 27 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन केवल डिफरेंट हो जाएगा, पॉजिटिव का होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 27। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 3 की पावर माइनस 27। आंसर तो ये भी करेक्ट है, दोनों ही आंसर में से। ठीक है, अब यहाँ पे है थर्ड वाला। ठीक है, 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा वो यूज होगा, अगर a की पावर m है और डिवाइड बाई a की पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाती, पावर माइनस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जब ऊपर लिखेंगे जाके इस पर पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, बेस एक जगह लिखा जाता है, पावर माइनस हो जाती है, ये लॉ यूज होगा। तो यहाँ पे 11 की पावर 1/2 और डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 की यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाए, 2 2 जा तो 1 मल्टीप्लाई 2, 4 जाए 4 बन जाए तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया हुआ है, तो क्या करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं, अब यहाँ पे तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितने टाइम जाएगा, देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया 2 से, तो कितने टाइम तक गया, 2 टाइम तक गया, तो 2 का हमने इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यही मल्टीप्लाई किया हुआ। 4 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4 तो 1 टाइम, इसलिए इसके न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1 की पावर, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा का ध्यान देंगे 11 की पावर 2 माइनस 1 आएगा, और डिवाइड बाई कितना है 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या निकल गया, 11 की पावर 1/4 इसका आंसर आएगा। जो लॉ यूज करेंगे वो हम लोग को जरूर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका। यहाँ पे है फोर्थ पार्ट, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, ये भी बेस है, ये भी बेस है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला जो यूज होगा a की पावर m मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट का साइन मीन्स मल्टीप्लाई, b की पावर m, मतलब बेस डिफरेंट हो गए पावर सेम हो गई, तो क्या हो जाता है, बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रहती, बेस का मल्टीप्लाई जो पावर होती पावर को ऊपर ले देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक की जगह पे क्या है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।
जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।